यमुना प्राधिकरण में आज 85वीं बोर्ड बैठक की गई, जिसमें लगभग 54 फैसले लिए गए हैं। इस दौरान जेवर एयरपोर्ट को लेकर, फिल्म सिटी को लेकर भी और उसकी सुरक्षा को लेकर भी तमाम फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं। अलॉटमेंट हम लोगों ने किए थे, उसको नोएडा अपरेल क्लस्टर का नाम भी हमने मंजूर कर रखा है बोर्ड से। उसमें 65 लोगों की लीज हो गई थी, 65 क्लियर था, जिसमें 16 लोगों ने नक्शा पास कराया। केवल 7 ही लोग बना रहे हैं और बार बार ये बहाना लेते हैं कि 16 लोगों को चूंकि कब्जा नहीं मिला इसलिए उनका काम रुका हुआ है। और जिन 16 लोगों को कब्जा नहीं मिला, कहीं 50 मीटर था, कहीं 60 मीटर था, कहीं 130 मीटर था, अगर हम चाहते तो उतना संशोधित लीज प्लान बना करके भी काम हो सकता था। लेकिन इस रोज के शिकायत को सुनने के बाद हमने ये तय किया कि हम 16 प्लाट उसी अप्रैल सेक्टर में समायोजित कर दें। तो जो हमारे पास कॉमन फैसिलिटी सेंटर थे, जो हमारे पास रिलेटेड फैक्ट्री के प्लाट थे, जो पार्क थे, उसमें उन सभी 16 प्लाटों को समायोजित कर दिया गया, जहां 100% भूमि है, जहां बहाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। और जो प्लाट हटे हैं उन प्लाटों में ये फैसिलिटी वापस डाल दी गई सीएफसी रिलेटेड फैक्ट्री की और पार्क की। तो और उसी क्लोज एरिया में एनएसी के अंदर ये कर दिया गया। तो अब 81 के 81 प्लाट क्लियर हैं। कल चेयरमैन मेडिकल डिवाइस पार्क और अपरेल पार्क का निरीक्षण करेंगे और ये देखेंगे कि उनके निर्देश के बावजूद भी अपरेल पार्क में क्यों नहीं लोग अपना फैक्ट्री बना रहे हैं। और केवल 16 लोग ही नक्शा क्यों पास कराए, जबकि 65 की लीज हो चुकी है और चेकलिस्ट जारी हो चुकी है। तो इस पे कल कोई हम लोग बहुत ही कठोर निर्णय लेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है कि कठोर निर्णय लेके काम किया जाए। इन्वेस्टमेंट के लिए प्लाट यमुना में नहीं है, इंडस्ट्री लगाने के लिए है। ये मैसेजिंग कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। चाहे जो इंडस्ट्रियल पार्क हो, चाहे जो जगह हो, अगर इंडस्ट्री बनेगी तो इंडस्ट्री रहेगी, इंडस्ट्री नहीं बनेगी तो उस आदमी से इंडस्ट्री लेकर के दूसरे इंडस्ट्रीज को दे दी जाएगी। ये अभियान चला के काम होगा, जिसमें इंडस्ट्री को लेकर और हेल्थ सेक्टर को लेकर बहुत फोकस देते निर्णय लिए गए। क्या निर्णय? देखिए, आज यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक हुई। इसमें 54 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनके बारे में विस्तार से भी हमने आप लोगों को बताया। जो जैसा कि भी आपने पूछा, इंडस्ट्री को लेकर के और हेल्थ सेक्टर को लेकर के बहुत ही बड़े निर्णय हुए हैं। एक तो इंडस्ट्री की जो स्कीम चल रही थी उसमें हमने 2 कैटेगरी ऐड कर दी है। एलएलपी भी अप्लाई अब कर सकती है और किसी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की सब्सिडरी भी अप्लाई कर सकती है। और इंडस्ट्री की डेट जो है वो 5 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। दूसरा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अभी तक किसी प्रकार की कोई योजना नहीं थी, काफ़ी इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट यहाँ हो चुका है। साथ ही साथ गरीब लोगों के लिए किसी प्रकार की आवास की योजना यमुना प्राधिकरण में नहीं थी। जो पहले 5000 मकान आए थे वो काफ़ी जर्जर हालत में थे, उसमें रहने वाले लोग परेशान हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पुअर होती है, शीशे खराब आते हैं, उसमें रबर ठीक से नहीं लगाए जाते, ताला खराब होता है, दरवाज़ा बहुत ही घटिया होता है। तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हम लोग एक इनफॉर्मल सेक्टर में लगभग 30,000 प्लाट की स्कीम निकालेंगे। पहले चरण में 4,500 प्लाट की स्कीम ला रहे हैं। ये 30 मीटर का प्लाट होगा, जिसका FAR 2 होगा और इसमें 2.5 मंजिल तक आदमी बना सकता है। ये सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। 3 लाख तक जो है उसकी इनकम होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट इसमें लगना अनिवार्य होगा। ये बेचा नहीं जा सकेगा। और ये सेक्टर 18 और 20 जैसे हमारे बहुत ही प्राइम सेक्टर में है रहेगा। इसमें 29% रिजर्वेशन जो यमुना क्षेत्र में इंडस्ट्री लगेगी उसके लेबर्स के लिए है, 5% आर्मी के लोगों के लिए, 2% विडो जो आर्मी की विडोवर्स उनके लिए, 5% डिसेबल्ड्स के लिए और 51% आम लोगों के लिए, जिसमें किसी प्रदेश या किसी जनपद की बाध्यता नहीं है। कोई भी गरीब आदमी आ सकता है जो यहाँ काम करता है, आसपास काम करता है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अलॉटमेंट होगा और जैसे इस ट्रांसपेरेंट अलॉटमेंट के बाद हम और इसको बेहतर क्या कर सकते हैं, उसमें क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसको और आगे लाएंगे और लगभग 6 स्कीमें इस साल लाएंगे। आज तक यमुना में जितने केसेस पहले लीज बैक के हुए थे, जितनी शिफ्टिंग हुई थी और जितने केसेस की हमने सुनवाई की थी, उस सभी को हमने एक डॉक्यूमेंट कर दिया, एक पूरी बुकलेट बना दी।
हजारों पेज की, जिससे कभी भविष्य में ये ना हो कि ये कागज नहीं है, फाइल गायब हो गई। तो एक तो फाइल गायब होना खत्म हो गया, हर आदमी जो आबादी क्लेम करता है उसकी फाइल है, सही या गलत का विनिश्चय उसका अगला चरण है। तो उसको हमने काफ़ी लोगों को रिलीफ दिया, करीब 4 से लगभग 389 के लगभग संख्या है। लेकिन उसमें 2 बिंदु हमने ये लोग स्पष्टीकरण के लिए ले गए थे, जिसमें मेरा ये मत था कि आनुषंगिक उपयोग को भी जोड़ा जाए, क्योंकि अभी तक जो छूट दी जा रही है, जहाँ जहाँ आबादी जितनी बनी हुई उतनी दी जा रही है, जबकि घेर की प्रासंगिकता है गांव के संदर्भ में। और वो हमने कहा कि राजस्व संहिता 2006 में जो परिभाषा है और जो राजस्व विभाग ने एयरपोर्ट बनते समय शासनादेश जारी किया था, उसमें जो परिभाषा लिखी गई है उसके आधार पर इन एरियाज को रिवाइज कर लिया जाए, जिसका जितना हक बनता है उतना दिया जाए, किसी का 1 भी मीटर कम नहीं होना चाहिए। इस पे बोर्ड सहमत हो गया। दूसरी ये समस्या थी मेरे सामने कि उन लोगों को लाभ नहीं दिया जा रहा था जो कि जेपी के एसडीजेड के या जेपी के एलएफडी के एलआरटी थे, जो पहले मकान बना के रह रहे थे। जब उनको कब्जा दिया गया, जब फार्मूला 1 बना तो वहाँ पर उनको तोड़ दिया गया और जगहों पे लोगों को तोड़ दिया गया मकानों को। तो 2012 के सैटेलाइट में उनका मकान, उनका निर्माण नहीं दिख रहा है। तो बाध्यता 2012 की उन गांव के लिए खत्म कर दी गई जो जेपी के गांव हैं, जहां जेपी ने घर बनाए थे। तो आप 2004 से या जब भी किसी भी समय कोई निर्माण था और अथॉरिटी ने तोड़ दिया तो उनको भी लीज में पाने का अधिकार है। तो सारे लोग, इससे काफी लोग लाभान्वित हो जाएंगे। उनका रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा था।